Namaste friends, welcome to India's number one YouTube channel Chai and Chand. I am your host Sonia Kathuria. This is our special real estate interview series and today we are honored to have with us Mr. Anand Goyal, a prominent figure in the real estate industry and presently CEO Spira Group. Thank you Mr. Goyal for joining us. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Firstly, namaste, and it's a pleasure to be here. And thank you for having me here. Thanks to you, Sonia. थैंक यू सर, यू आर वेलकम. एंड हम सीधा अपने विषय पर आते हैं. हाउ हैज द लैंडस्केप ऑफ हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स इन इंडिया चेंज्ड आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक? Actually, Sonia, what's happened, especially after the pandemic, जब लोग 3-4 महीने घर पे रहे, then they realize कि they need a space in house. And after that एक जो ट्रेंड शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम का स्पेशली, तो सारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, प्रायोरिटीज चेंज हो गई, एंड नाउ द पीपल वांट मोर स्पेस इन हाउस फॉर द वर्क प्लेस ऑल्सो, फॉर मूवमेंट्स ऑल्सो, एंड आउटडोर एरियाज में भी लाइक फ्लैट भी हो तो उसमें दे वांट सम ग्रीन एरिया बिकॉज दे वांट टू लिव क्लोज टू नेचर एक्चुअली. दूसरा उनका एक फोकस ये भी रहा कि वेलनेस को लेके, तो दे वांट क्लोज टू वेलनेस के लिए दे वांट स्पेस फॉर योगा एंड अदर थिंग्स और एक्टिविटीज आल्सो. एग्जैक्टली. So therefore the requirements now the change, the mindset is changed in the market. Yes. That's an interesting shift. And what about the location preferences? Has there been any change in the choice of areas for new homes? लोगों के इसमें कुछ बदलाव आया है कि कहाँ रहना है लोकेशन को लेकर? Definitely. There is a lot of change and a lot of mindset is changed now. पहले लोग before the COVID or you can say pandemic situation in 2020, तो people think कि हम ऑफिस एरिया वर्क प्लेस के पास आए, चाहे हम अपना रहने का एरिया छोटा ले लें या समथिंग, बट दे वांट टू ट्रैवल, नॉट टू ट्रैवल सो मच, एंड उसमें वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे सनलाइट को लेके, साइज ऑफ द प्रॉपर्टी लेके, सारी चीजें. बट अब थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो गया. उसके दोनों ही रीजंस है. एक तो वर्क फ्रॉम होम का कि घर से टेक्नोलॉजी ने सपोर्ट करके आप घर से काम कर सकते हैं, एंड दूसरा चीज डेवलपमेंट भी काफी हुआ रोड इंफ्रा पे, तो कनेक्टिविटी अच्छा हो गया, तो पीपल easy to drive for 10-15 minutes more or half an hour more, but they want to live in a spacious houses. And again what they try to say कि वो populated area से कहीं दूर रहना चाहते हैं थोड़ा. तो आप देख रहे होंगे, मैं ग्रेटर एरियाज की बात करता हूँ, किसी भी मेट्रो सिटीज में यू कैन टेक कि दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली के आसपास गुड़गांव से ग्रेटर गुड़गांव बन गया, नोएडा से ग्रेटर नोएडा हैपनिंग हो गया, नोएडा एक्सटेंशन इम्प्रूव हो गया, इधर आपका मुंबई में न्यू मुंबई आ गया, वहां पे भी अच्छा डेवलपमेंट हो गया पूरा. एंड मोर ओवर ये जो लोग बाहर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, तो दे आर नॉट सच एज कि मुझे घर ऑफिस के साथ ही या पास में ही रहना है. So there is a lot of change in the mindset. Very well, very well. Along with the location, have you observed any changes in the amenities that home buyers are seeking? कुछ अपने घरों के लिए कुछ और नई चीजें उनको देख रहे हो, सोच रहे हो, ऐसा भी कोई बदलाव है? Yeah, definitely. मैं because of experience, जब मैं real estate, I'm just talking about 2002-2003, तब आपको याद होगा, तब स्विमिंग पूल को या क्लब हाउस को बहुत बड़ा एमिनिटीज मानते थे या बहुत बड़ा एक यूएसपी मानते थे. अब वो एक बेसिक्स में आ गया है. ओवर द पीरियड जो एक चीजें अब स्टार्ट हुई हैं, जो स्पेशली अगेन द पीपल वांट जिम, ओपन एयर जिम. मींस पहले होता था क्लब के अंदर जिम है, अब पीपल वांट ओपन एयर जिम इन द पार्क, बिकॉज अगेन वो ग्रीन में they want exercise and breathe लेना चाहते हैं instead of air conditioned हॉल के अंदर. Same jogging track, wellness park, yoga points, aerobic points. तो अब जो भी हम जैसे डेवलपर्स हैं, हमें अब ये नया थॉट सोचना पड़ेगा जो डिमांड क्रिएट्स हो रही है,
कि हमें चाहे वो ग्रुप हाउसिंग्स हो, चाहे आपका विला कम्युनिटी हो, चाहे इवन आप एक चीज नोट कीजिएगा, अब कमर्शियल जो रिटेल एरिया था हाँ जी। उसमें भी ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट दे रहे, इवन इंडोर ग्रीन्स का। यस। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, ये हॉर्टिकल्चर का कह लो या ऑक्सीजन वाले प्लांट्स कह लो, इसमें हमें रिसर्च करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि अब पीपल वांट गुड हेल्थ एंड दे आर मोर फोकस विद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इंस्टेड ऑफ वो इन्वेस्टमेंट करे रियल एस्टेट पे। ओके, दे कंसोलिडेट देयर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द जस्ट लाइक वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह या अदर्स में लगा रहे थे, उसमें से विड्रॉ करके वो अपने घरों में लगा रहे हैं। बिल्कुल। दैट्स हाँ जी। यस प्लीज। Superb, yeah. So it's fascinating to Yeah. see how priorities have evolved, and how about the impact of sustainability and eco-friendly features on housing choices, Anand ji? कुछ उसमें भी changes आए हैं, improvement हुआ है? या डेफिनेटली अब जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो हम बात पेंडेमिक की कर रहे हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पे हम कंसिडर कर रहे हैं। इवन कि हमें बहुत से हमने क्लाइमेट को डैमेजेस किए हैं, तो इको फ्रेंडली नेचर्स में रहे, कंस्ट्रक्शंस में भी गए, उससे कम से कम डैमेज करें, इवन उसको रीडेवलपमेंट्स करें। जस्ट लाइक अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, वाटर हार्वेस्ट जैसे अब स्टार्ट हो गया है, प्लांटेशन की बात हम कर रहे हैं, वर्टिकल प्लांटेशन की हम बात कर रहे हैं, और घरों पे भी अब मुझे जो लग रहा है गट्स फीलिंग से, जस्ट लाइक हम एक प्लानिंग करते थे घर की, तो उसमें हम एक और प्लानिंग कर सकते हैं कि बालकनी के लिए इसमें ग्रीन, अभी जो घर लोग इंटीरियर में वर्टिकल गार्डन लगाते हैं, तो ऑलरेडी हम उसके लिए ऑप्शंस दे चीजें, ताकि लोगों को ग्रीनरी क्लोज रहे उससे, क्योंकि हम जब उसको एज ए आर्किटेक्चर उसमें प्लेसमेंट करेंगे और कोई बाद में करता है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। और सेकेंडरी क्या है कि पानी का, हाउ टू सेव अवर वाटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। सो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स है हमारे, हम ग्रेजुअली देखें तो वी कैन सेव 10 to 20%, मे बी मोर देन दैट, सेव द वाटर एंड सेव द एनर्जीज जो हम अननेसेसरी, हम ग्रीन से हम घर को कूल रख सकते हैं, उसमें एसी की हमारी कंजम्पशन कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगी। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे हमें फोकस करना होगा, और यही हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर इसमें इंडस्ट्री चल रही है, बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन है। व्हाट रोल डू यू सी टेक्नोलॉजी प्लेइंग इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ हाउसिंग पोस्ट पैंडेमिक? कुछ टेक्नोलॉजी भी अब रोल प्ले कर रही है, और क्या चेंजेस आप? डेफिनेटली जिसमें काफी चेंजेस हुए, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे बहुत काम चल रहा है, हर एक चीज पे हमारी टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट कर रही है। हमें टेक्नोलॉजी में इस प्लेटफॉर्म से, अगर हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखें, हमें वर्चुअल टूर से, हम डिजिटल प्लान से, हमें आने जाने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट एक्सप्लेन ईच एवरीथिंग ऑनलाइन ऑल्सो, एंड इससे रिमोट ट्रांजैक्शन अभी आप जरा नोटिस करेंगे तो हमारा इंटरनेशनल जो एनआरआईज हैं, वो ट्रांजैक्शंस गेटवेज ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। इवन हमारी रिसिप्ट्स भी ट्रांजैक्शंस में ऐसे जा रही है, बहुत से बिल्डर्स ऑनलाइन पे चल रहे हैं, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ल्ड नाउ डेवलपिंग। सो हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली, एंड इस चीज से हमारी एरर भी कम होती है, प्लस हमारे रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे मेंटेन हो जाते हैं। और वी आर जस्ट ओपन विद टेक्नोलॉजीज राइट नाउ। इवन हमारा हर डेवलपर को अपने ऑफिस में आईटी पर्सन, टेक्नोलॉजी पर्सन, एक्सपर्ट बिठाना जरूरी हो गया, जो उनको सपोर्ट और गाइड करता रहे अकॉर्डिंगली। These are some of very insightful points, Mr. Goyal. And as we wrap up, could you share your advice for both home buyers and developers in this evolving scenario? जो घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, और डेवलपर्स के लिए भी इस इवॉल्विंग सिनेरियो में आपका क्या व्यू पॉइंट है? मैम एक्चुअली सोनिया क्या है, पहले जो घर लेते थे तो लोग सोचते थे 2-4 साल के लिए ले रहे हैं, उसके बाद हम अपग्रेड कर लेंगे या फिर हम शिफ्ट कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है। अब बायर को दो चीजें देखनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग, हु इज द डेवलपर,
उसका क्या विजन है और उसकी अभी करंट रिक्वायरमेंट क्या है एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको देखते हुए वो करे। दूसरी चीज जस्ट लाइक हमारी बात जैसे वेलनेस पे हो रही है, फिटनेस पे हो रही है, वो एमिनिटीज उसके डेवलपर प्रोवाइड कर रहा है, उसके क्या की प्लान्स हैं और की प्लान्स के अकॉर्डिंगली में कितना फिजिबल भी है। कई लोग अगर गलत कोट कर रहे हैं तो दे शुड नो आज की डेट में अगेन टेक्नोलॉजी इज अ वेरी बिग मैटर, इसमें रोल कर रहा है टेक्नोलॉजी। तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, कई कंसल्टेंट्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, जो आपके मेडिटेटर कंसल्टेंट्स हैं वो प्रोफेशनल भी आ गए हैं। आपने देखा भी होगा पहले अब जो एक ब्रोकर वाला थॉट प्रोसेस था, उस ब्रोकर्स में सीए भी हैं, बहुत से हाईली प्रोफेशनल मैनेजमेंट पर्सन्स भी हैं। So this is a good thing for our industry actually, and now the things are transparent because of the RERA and the other things. तो वो भी वो उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं उससे। बिल्कुल बिल्कुल, wonderful. So thank you so much, Anand ji, and for sharing your expertise and valuable insights on this changing housing scenario in India post pandemic. It's been a pleasure talking to you. Thank you so much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Same here, and thank you, Sonia. Thank you, sir. Thanks to our viewers also for joining us. Stay tuned for more informative discussions. Thanks a lot. Definitely.